हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम आप आज पढ़ने जा रहे हैं साइंस, जो क्लास 10 का लिए है। और हम लोग क्लास 10 साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें हम लोग पिछला दो लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? तो पिछला दो लेक्चर में, पहला लेक्चर में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। उसका बाद उसमें हम लोग माध्यम के बारे में पढ़े थे। अगर आप पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर जाकर देखिए, साथ ही उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको याद करके तब ही तीसरा लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अब देखो, हर बार हम हमेशा बोलते हैं आप लोग के कि वीडियो देखते समय आप लोग का सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ में ही प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। न तो फिर कमेंट में बार बार लिखते रहोगे नोट्स नोट्स, तो ऐसा दिक्कत होगा आप लोग के। इसलिए जो हम पढ़ाते हैं वही आप लोग के लिए नोट्स है, और आप लोग इस पढ़ाया हुआ चीज को ब्लाइंडली फॉलो करो। अच्छा, वीडियो थोड़ा मेरा शॉर्ट रहता है, कहने का अर्थ है कि 35 मिनट 38 मिनट का रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना स्टूडेंट एक दिन में कवर कर सके, याद कर सके, पॉइंट को पकड़ सके। ठीक, मतलब आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए ना कि जब भी हम अगला लेक्चर देखने आए तो पिछला लेक्चर और पीछे का जो भी लेक्चर है वो आप लोग का कंफर्म होना चाहिए। तभी आपको फील आएगा ऑफलाइन की तरह इस ऑनलाइन बैच में। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप लोग याद कीजिए, उसको अच्छा से होमवर्क क्लियर करके आइए, क्योंकि हम क्लास चलते समय होमवर्क दे दिया करते हैं। तो देखो, हम लोग पिछला क्लास तक क्या पढ़ चुके हैं बाबू? तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितना प्रकार के है। यहां तक जान जाने के बाद हम आप लोग के क्या बोले थे? इसका बाद हम लोग किरण पुंज के बाद हम लोग पढ़े थे बाबू किसका बारे में? तो किरण पुंज के बाद हम लोग पढ़े थे आई थिंक प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। हम लोग देख लिए थे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितना नियम होते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद है तो याद कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स क्वेश्चन पूछता है? 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। ठीक, उसका बाद इससे रिलेटेड चीज बताए थे, आपतित किरण क्या है, प्रवर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, प्रवर्तन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। तो इस टाइप का सारा चीज प्रकाश से प्रवर्तन से रिलेटेड बता दिया गया था। आज हम लोग क्लास में क्या चीज करेंगे कवर बाबू? तो आज हम लोग क्लास में कवर करेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, उसका बाद प्रतिबिंब का प्रकार देखेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या है। ठीक, इसका बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो गोलीय दर्पण में इन कर जाएंगे। तो देखो, हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में पहला देखो, पहला पॉइंट आज क्या पढ़ना है प्रकाश के प्रवर्तन में? तो हम लोग का पहला पॉइंट आज का पढ़ना है बाबू प्रतिबिंब के बारे में। किसका बारे में पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। अच्छा देखो, ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं अंग्रेजी में बाबू? प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या चीज बोलते हैं? इमेज। अब यहाँ से एक सवाल होता है ना कि सर प्रतिबिंब होता क्या है? तो आप लोग क्या करो ना कि आप लोग मिरर दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ, या किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखो, और दर्पण के पीछे जो उसका बिंब बनेगा ना वही क्या कहलाएगा बाबू? प्रतिबिंब बनेगा। मतलब दर्पण से में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब इमेज बनेगा वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे से सुनना। हम लोग लिखेंगे ना, किसी मूल बिंदु स्रोत से आने वाले, किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरणें, आने वाले प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें किरणें किस दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती है या हम लोग बोल सकते हैं मिलते हुए प्रतीत होती है, मिलते हुए प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, तो उसे तो उसे काची बोलते हैं बाबू? तो उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं छोटू? प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई? मतलब प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आएगा ना प्रकाश की किरण, और दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा तो वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। अच्छा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे छोटू? तो हम लोग यहाँ आगे देखेंगे ना कि ये जो प्रतिबिंब होता है ना बाबू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वो कितना प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। मतलब प्रतिबिंब कितना प्रकार के? दो प्रकार का। पहला तो अगर दर्पण से प्रवर्तन होता है ना तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ पेशेंस बनाया रखो। तो देखो बाबू, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो क्या चीज है बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रियल इमेज। इंग्लिश में क्या चीज बोलेंगे बाबू? रियल इमेज बोलते हैं। अच्छा, एक और है इसका दूसरा जो है प्रकार, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक, काल्पनिक का एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। क्या चीज बोलेंगे बाबू? आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आभासी प्रतिबिंब को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। क्या चीज बोलेंगे? इमेजिनरी, सॉरी इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, इमेजिनरी इमेज हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो जिसका प्रतिबिंब क्या चीज हो, हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिस बिंदु पर दम दिखाई पड़े कि हाँ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक, प्रतीत ना हो, ठीक, दिखाई पड़े, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है से सुनिएगा। हम लोग सारा चीज वही रहेगा, प्रतिबिंब वाला ही रहेगा। सिर्फ हम लोग एक पॉइंट मिलते हुए प्रतीत ना सिर्फ मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है। ठीक, तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण, आने वाले प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण, किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन, दर्पण से प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या चीज होता है बाबू? मिलता है, मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा देखो, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज बाबू? हम लोग इसमें पॉइंट में लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा,
वस्तु के अपेक्षा अपेक्षा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, बनता है। ठीक, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं ना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे बाबू? वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बाबू? ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो वस्तु से छोटा बनता है या बड़ा बनता है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। तो हम लोग लिख दो यहाँ पर, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है ना। तो हम लोग इसमें और भी लिख सकते हैं ना कि वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई तो ठीक है। अब हम लोग देखो बाबू, इसमें क्या चीज देखें कि किसी बिंदु पर मिलता है, प्रतीत नहीं होता है। तो ये क्या कहलाया? इसका जो 3 पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ देखो वास्तविक प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज देखेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। अब एक काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब का भी डिफिनेशन हम लोग का यही प्रतिबिंब से ही आएगा। इसमें देखो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता था? तो वास्तविक प्रतिबिंब में मिलता था ने, लेकिन अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलते हुए प्रतीत होगा। क्या चीज होगा बाबू? प्रतीत होगा। ठीक, तो अगर इसका हम लोग डिफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होता है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, मतलब इसमें क्या होगा बाबू? मिलेगा नहीं, मिलते हुए प्रतीत होगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, कहते हैं। ठीक, यहां तक आप लोग की बात समझ में आया? अगर यहां तक बात समझ में आया ना, तो क्या आप इस काल्पनिक प्रतिबिंब का पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब का पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो हम लोग लिख देंगे पॉइंट में कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। एक बात हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता था ने? क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं। तो हम लोग लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को
काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। मतलब यहां तक आप लोग की बात समझ में आई कि वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में बोल सकते हैं ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वस्तु का बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग इसमें लिख सकते हो, क्या चीज लिख सकते हो? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के लिख देते हैं, वस्तु के क्या चीज होता है बाबू? बराबर होता है। तो यहां तक आप लोग के बात समझ में आया? अगर यहां तक आप लोग के बात समझ में आया ना, तो आप लोग के एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या है बाबू? तो आप लोग गौर से सुनना। क्वेश्चन यही है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। फिर से एक बार बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अगर यहां तक आप लोग के बात समझ में आया है ना, तो आप लोग इसको क्या करो? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे? उसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या नोट्स कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बाबू, वो क्या चीज पढ़ना है? समतल दर्पण। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या चीज बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब देखो, समतल दर्पण क्या होता है ना कि समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह हम लोग बोल सकते हैं ना कि समतल ही होता है। ठीक, समझ रहे हो ना? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या चीज लिखेंगे बाबू? तो हम लोग लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। तो उसे क्या चीज बोलते हैं? तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। यहां तक आप लोग के बात समझ में आया? अब देखो, समतल दर्पण क्या है ना, सुनिएगा। जैसे मान लो ना कि एक समतल दर्पण है। क्या चाहिए बाबू? समतल दर्पण। और समतल दर्पण में ये जो है ना, इस वाला जो भाग को हम रंग रहे हैं, ये भाग है, हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला भाग है जो प्रवर्तक सतह है। ठीक, अगर कोई दर्पण से किसी प्रकाश के किरण अगर जिस माध्यम से आता है उस पे पड़ता है, तो उसी माध्यम से क्या होता है बाबू? वापस लौट जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि समतल दर्पण से प्रकाश के किरण परिवर्तित होकर उसी माध्यम से क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज छोटे? हम लोग लिख सकते हैं ना पॉइंट में कि समतल दर्पण के परावर्तक सतह से प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद उसी माध्यम से या उसी दिशा से वापस लौट जाता है।
वापस लौट जाता है। तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू? तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण का एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है ना कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। अगर वस्तु दूरी 5 मीटर है ना तो उसका प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। तो हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं बाबू कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है किसका? प्रतिबिंब दूरी का। किसका बराबर होता है बाबू? प्रतिबिंब दूरी का बराबर होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस बात को आप लोग क्या कर लेना, ब्रैकेट में कर लेना कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां तक बात किसका हो गया? तो यहां तक बात हो गया समतल दर्पण का। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज बाबू? तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता। तो हम लोग इस पॉइंट पे लिखते हैं हम लोग अपना हेडिंग क्या है बाबू? तो हेडिंग यही है ना कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषताएं। अब देखो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है ना कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना बाबू वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा या आभासी बनता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि इस दर्पण में या समतल दर्पण में, इसमें ही लिख देते हैं, इसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। सीधा या आभासी बनता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट में याद रखिएगा ना कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? दर्पण के पीछे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें मतलब किसमें? समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है बाबू? पीछे बनता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा हम लोग बोल सकते हैं, देखो अगर मेरा मान लो ना कि इस मार्कर का हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग समतल दर्पण के सामने रखेंगे ना तो इसका प्रतिबिंब मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस भी कितना सेंटीमीटर का होगा? 10 ही सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हम लोग पॉइंट में क्या चीज लिखेंगे बाबू? लिखेंगे ना कि इससे मतलब किससे? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। वस्तु के आकार के क्या चीज होता है? बराबर होता है। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई? मतलब तीसरा पॉइंट हम लोग क्या चीज लिख लिए कि समतल दर्पण का आकार मतलब इससे बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का बराबर होता है। हम लोग चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं ना, क्या चीज लिख सकते हैं बाबू? तो चौथा पॉइंट में, अच्छा, आभासी या सीधा बनता है। इसे दूसरा बात हम लोग लिख सकते हैं ना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो पार्श्विक उल्टा बनता है। अब ये पार्श्विक उल्टा क्या है से सुनिएगा। जैसे पार्श्विक उल्टा हम लोग मान लो ना कि अपना कोई टी शर्ट पहनो, उसमें टी शर्ट में आर लिखा हुआ इस फॉर्म में, अगर आप दर्पण के सामने जाइएगा ना तो यही आर कुछ इस फॉर्म में इस तरह से दिखाएगा। किस तरह से बाबू? इस तरह से ऐसे दिखाएगा। तो ये क्या है? पार्श्विक उल्टा है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू
कि इससे बना प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक, क्या चीज बोल सकते हैं? तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट में क्या चीज बोल सकते हैं? इससे बना प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? पार्श्विक उल्टा होता है। कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? जैसे सुनिएगा, सुनना यह है ना कि मान लो ना कि ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और इस समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मान लो ना किसी वस्तु जितना पीछे है ना उसका प्रतिबिंब उसका उतना ही सामने, मतलब किसी वस्तु, मान लो ना कि कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये वस्तु है, ये वस्तु क्या होगा ना कि इसका प्रतिबिंब मान लो कि बहुत पीछे बन रहा है, इसका मतलब है ना कि वो वस्तु है ना वो दर्पण के बहुत सामने है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। तो हम लोग लिख लो, इससे बना प्रतिबिंब दर्पण से, इससे बना प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु सामने मतलब आगे होता है, जितना कि वस्तु क्या होता है बाबू? आगे होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता को लिख सकते हैं। तो ए मेरा क्या चीज था बाबू? तो ए हम लोग का था समतल दर्पण और इसका विशेषता। अगर ये वाला बात आप लोग के समझ में आया है तो आप लोग इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट करो, और स्क्रीनशॉट करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है गोलीय दर्पण। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करो। अब हम लोग क्या चीज देखेंगे बाबू? तो अब हम लोग का ये समतल दर्पण का कहानी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है और बहुत डिटेल पढ़ना है, इसको कम से कम 1 से 2 वीडियो और लगेगा इस वीडियो को हो जाने का बाद। तो देखो बाबू, हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है बाबू वो है हम लोग का गोलीय दर्पण। क्या चीज है बाबू? गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या चीज बोलेंगे बाबू? स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहाँ से डिफिनेशन आता है ना कि गोलीय दर्पण क्या है। तो देखो कुछ गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से रहता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम फिगर छाप रहे हैं। थोड़ा अच्छा फिगर आप लोग भी छापना, हम भी थोड़ा अच्छा फिगर छापने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो देखो ये एक प्रकार का क्या चीज है बाबू? गोलीय दर्पण है। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, और इसमें इस तरह से एक और लगा हुआ रहता है, इस फॉर्म में लगा हुआ रहता है। तो ये एक प्रकार का क्या चीज है? गोलीय दर्पण है। आप लोग फिगर थोड़ा अच्छा कर लेना। ठीक, तो गोलीय दर्पण हम लोग क्या बोल सकते हैं? गोलीय दर्पण हम लोग वैसा दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखला गोला के भाग होता है। डिफिनेशन क्या चीज? देखो इसका जो प्रवर्तक सतह एक खोखला गोला है ना, इसी का भाग है। तो ये वाला भाग ही क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो लिखेंगे बाबू वैसा दर्पण, लिखो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखले गोला का भाग होता है। एक खोखला गोला का भाग होता है। तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू? तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या चीज बोलते हैं छोटू?
तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह एक खोखला गोला का भाग होता है। तो इस तरह से प्रवर्तक सतह और ये वाला क्या खोखला गोला का भाग है। और इसको जब हम लोग क्या चीज देखते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं ना, तो यहाँ से आप लोग का बहुत अच्छा से डिटेल से पता चल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं ना बाबू, इस पॉइंट को हम लोग देखो, इस पॉइंट को थोड़ा इरेज करते हैं। और सॉरी, गलत जगह इरेज हो गया, चलो कोई दिक्कत ना। देखो इसको फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक। अब देखना छोटू, इसमें हम लोग का क्या है, जैसे ई एक प्रकार का क्या चीज है बाबू, तो ई एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या चीज है, आप लोग का दिखाई पड़ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा गोल बना लीजिएगा, वही गोलीय दर्पण होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि एक सतह होता है जो बाहर की ओर रंगा होता है। क्या चीज होता है बाबू, बाहर की ओर रंगा रहता है। और इस वाला दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या चीज बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या चीज बोलते हैं बाबू, कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक। अब एक और सतह होता है जिसका अंदर वाला भाग रंगा होता है, ठीक। गोलीय दर्पण का कितना भाग होता है, दो भाग। एक होता है अंदर का भाग रंगा होता है, और इस वाला भाग को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और इसी को अगर हम लोग अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा से इसको समझना, क्योंकि हम लोग का ये जो चैप्टर सेकंड भी है ना बाबू, हम लोग का यहीं से को रिलेट करेगा। और अगर यहाँ पर आपको इसमें दिक्कत होगा तो वहां पर भी आपको दिक्कत होगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं ना कि एक दिन में 2 टॉपिक या 3 ही टॉपिक पढ़ाएं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको साथ में याद होना चाहिए। ये नहीं कि हम 2 वीडियो में 3 वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म कर दे और पता चला कि तुम लोग का पूरा ही खत्म हो गया, मतलब हवा भी ना लगा और हवा लग गया, तो ये बात हो जाता है, ठीक। अब देखो बाबू क्या होता है ना कि इसका गोलीय दर्पण का बीच में दोनों में क्या चीज पाया जाता है, तो इस भाग को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, इस भाग को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ध्रुव। और ध्रुव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इस भाग को क्या चीज बोलते हैं बाबू, ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक। अब आप लोग याद रखिएगा ना कि गोलीय दर्पण के हम लोग बीच वाला खोखले गोला के जो केंद्र है ना, इस केंद्र को हम लोग क्या चीज से, सी से सूचित करते हैं। और इसको हिंदी में क्या चीज बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं बाबू, वक्रता केंद्र बोलते हैं। बढ़िया। अब देखो इस केंद्र से क्या होता है ना कि एक सरल रेखा इस ध्रुव से मिलता है और एक सरल रेखा इस ध्रुव से मिलता है। मतलब एक सरल रेखा को ध्रुव से केंद्र के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच मिलाने वाला रेखा को सरल रेखा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो इस पॉइंट को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं, प्रधान अक्ष। या इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं बाबू, मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, इसका अंग्रेजी नाम क्या है, तो अगर हम लोग अंग्रेजी नाम लिखने चले तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चीज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखना बाबू, हम लोग याद रखना ने कि देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव, और वक्रता केंद्र और ध्रुव है ना, इसका बीच के दूरी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और इसको हम लोग अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हो, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस। अच्छा, तो यहाँ तक अगर आप लोग के बात समझ में आया ना, तो इसमें एक और पॉइंट जानना है, और वो पॉइंट क्या चाहिए बाबू, फोकस है। तो फोकस क्या होता है से सुनना।
मान लो ना कि एक कोई दर्पण है, क्या चाहिए बाबू, दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, तो उसको हम आगे बताएंगे। ठीक, तो इतना अगर आप लोग फिगर छापना चाहते हो ना, तो फिगर क्या कर सकते हो छोटू, फिगर छाप सकते हो। तो अगर आप लोग फिगर छाप लिए हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर दो चीज को डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है बाबू, वो पहला है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो आप लोग के आना चाहिए कि अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। अब देखो इस पार्ट से अवतल, सुनो अभी अवतल दर्पण नहीं लिखना है, आप लोग का लिखना है ना कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार पॉइंट में, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला जो प्रकार है बाबू, वो पहला क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा है उत्तल दर्पण। क्या है बाबू, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कन्वेक्स मिरर। अब देखिएगा, अगर आपको इस फिगर समझ में आया है ना, तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से हम अवतल दर्पण का भी डिफिनेशन दे सकते हैं और उत्तल दर्पण का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। तो देखो अवतल दर्पण का अगर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, तो याद रखिएगा, देखो इस रंगा हुआ बाहर का जो रंगा हुआ पार्ट है ना, तो इस बाहर का रंगा हुआ पार्ट है, तो ये अवतल दर्पण कहलाया, और अंदर का भाग धंसा हुआ है। देखो आप लोग इस फॉर्म में देख पा रहे हैं मतलब, अगर इसको हम लोग उल्टा दिखाएं तो इसका डिफिनेशन के बाद हम उल्टा इसका एक फिगर ही दिखाएंगे। अब तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला भाग रंगा हुआ हो, बाहर वाला भाग काची हो बाबू, रंगा हुआ हो, तथा अंदर वाला भाग धंसा हुआ हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक, हम क्या बोले फिर से एक बार सुनिएगा। देखो ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का ही प्रकार कौन है, अवतल दर्पण है। हम क्या बोले कि अवतल दर्पण क्या होगा, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर, देखो ये बाहर वाला भाग आप लोग का रंगा हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं, हाँ बाहर वाला भाग रंगा हुआ है, और देखो ये अंदर का भाग धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग डिफिनेशन क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, हम लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं ना अवतल दर्पण को। देखो यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका, जिसका बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो, तथा तथा अंदर वाला भाग, अंदर, अंदर वाला भाग क्या चीज हो बाबू, धंसा हुआ हो, या आंतरिक भाग भी बोल सकते हैं, धंसा हुआ हो, तो उसे, तो उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ तक अगर आप लोग की बात समझ में आ गया है ना, तो देखिएगा हम लोग इसका क्या चीज कर सकते हैं, फिगर को देख सकते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से हम लोग का फिगर होता है, किसका बाबू, अवतल दर्पण का। देखिएगा फिर से अच्छा से, इस तरह से होता है और इस तरह से, और इसका जो बाहर का जो भाग होता है वो क्या चीज होता है, रंगा हुआ रहता है। और ए वाला बिंदु क्या कहलाता है, पी कहलाता है, यहाँ पर एफ कहलाता है, ए वाला सी कहलाता है, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, पी मतलब ध्रुव, और ये जो रेखा है एक सरल रेखा, ये क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या चीज कहलाता है बाबू, प्रधान अक्ष कहलाता है।
तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया? अगर यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया ना, तो क्या आप लोग उत्तल दर्पण का डिफिनेशन बोल सकते हो क्या? हाँ, तो देखिएगा उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा बाबू? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि उत्तल दर्पण के देखो इस वाला भाग ही ना उत्तल दर्पण कहलाया था, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहे थे। और इसमें हम लोग देखे ना बाबू कि इसका जो अंदर वाला भाग है वो रंगा हुआ है। अंदर वाला भाग क्या है छोटू? रंगा हुआ है। और बाहर वाला भाग क्या चीज है? धसा हुआ है, या हम लोग बोल सकते हैं उभरा हुआ है। क्या चीज है बाबू? उभरा हुआ है। तो हम लोग का अगर डिफिनेशन आएगा क्या चीज कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला भाग क्या चीज है? रंगा हुआ है, और बाहर वाला भाग क्या चीज है? उभरा हुआ है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। अब बताओ, इसका हम लोग इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। इसका थोड़ा सो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ना किए हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। हम इस वाला पॉइंट को क्या कर रहे हैं? इस वाला पॉइंट को हटा रहे हैं। तो आप हटाएंगे नहीं, रहने दो। चलो यहाँ पे हम किसका डिफिनेशन लिख लेते हैं बाबू? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिएगा इतना फॉर्म में हम लोग का उत्तल दर्पण लिखा जाएगा। तो देखना हम लोग का सेकंड में क्या है बाबू? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या चीज बोले? बोले वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग, जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ रहता है, रंगा होता है तथा बाहरी भाग क्या चीज होता है बाबू? उभरा होता है। उभरा तथा बाहरी भाग क्या होता है? उभरा होता है। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? अगर हम लोग इसका क्या चीज देखेंगे बाबू? फिगर देखेंगे। हम तो यहाँ पे आप लोग का बहुत अच्छा से बता दिए हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग अलग फिगर देखेंगे तो अलग फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। और देखो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? पी लिख रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा पोल लिख रहे हैं। पोल का हिंदी क्या होता है? ध्रुव होता है। अब देखो इसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ है, तो देखो इस दर्पण का अंदर वाला भाग को क्या कर रहे हैं बाबू? इस दर्पण को अंदर वाला भाग को रंग रहे हैं, तो ए हो गया रंगा हुआ। अच्छा, उसका बाद ए वाला बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ए वाला बिंदु क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो बताओ आप लोग इस तरह से फिगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्तल दर्पण कह सकते हैं। तो अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया है तो इसको क्या करो बाबू? तो इसको आप लोग नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे? स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग इस बात को, इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। जब हम लोग कल आएंगे क्लास में तो देखेंगे ध्रुव क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ठीक। हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या का क्या है। इस तरह के सारा चीज को हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और कुछ और पॉइंट आगे देखेंगे। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो के अपना क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपना छोटे भाई बहन को पास शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए, आप लोग का करना क्या, अगर आप लोग का लगता है कि इस वीडियो में कुछ और ऐड करने का चीज है और या कुछ रिमूव करने का चीज है, हटाने का चीज है, तो आप लोग बता सकते हैं। मतलब आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक लिख सकते हैं। तो चलो आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।